हेलो फ्रेंड्स, हम 6th क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन समझाते हैं। तो कल हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी। आज हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने जो 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन था उसमें समझाया था। उसी पे बेस सारे क्वेश्चन है सारी एक्सरसाइज की। तो पहले इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्स एज ओपन और क्लोज। नीचे जो कर्व दे रखी है इनमें बताना है कि कौन सी कर्व ओपन है और कौन सी कर्व क्लोज है। अब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि ओपन और क्लोज कर्व में क्या डिफरेंस होता है। ओपन कर्व वो होती है जो खुली रहती है, किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलती, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है। और क्लोज कर्व जैसा कि नाम से पता चल रहा है बंद, मतलब कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। अब ओपन और क्लोज, ओपन का मतलब खुला, जो कर्व खुली दिखाई दे वो ओपन कर्व, और क्लोज का मतलब बंद, जो कर्व बंद दिखाई दे वो क्लोज कर्व। तो पहली कर्व में बताना है कि ओपन है या क्लोज। अब ये क्लोज कैसी दिखाई दे रही है? ओपन क्योंकि ये बंद ही नहीं हो रही, इसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है। तो ये कैसी कर्व हो गई? ओपन कर्व। सेकंड में, अब ये इसमें बी पार्ट में बताना है कि जो कर्व दे रखी है ये ओपन कर्व या क्लोज कर्व। अब ये बिल्कुल बंद कर्व है, देखो कहीं से भी खुली दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज्ड। तो ये बी वाली क्या हो गई? क्लोज कर्व हो गई। सी देखो, सी में क्या हुआ है कि इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे जाके इस पॉइंट पे एंड हो गया। इट मीन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में ना मिले, बीच में गैप रहे, अलग अलग पॉइंट रहे दोनों, तो वो कर्व कैसी रहेगी? ओपन कर्व। तो ये कैसी कर्व हो गई? ओपन कर्व हो गई। तो पहले वाली ओपन है क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट, और खुली दिखाई दे रही है, तो क्लोज ओपन कर्व हो गई। बी वाली क्लोज कर्व हो गई क्योंकि ये बिल्कुल बंद है, कहीं से भी स्पेस नहीं है खुला, तो ये क्लोज कर्व। और सी में ये दोनों के बीच में गैप है, ये दोनों पॉइंट आपस में अगर यहाँ पे मिल जाते तो क्लोज कर्व हो जाती, नहीं मिल पाए तो ये क्या हो जाएगी? ओपन कर्व हो जाएगी। नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में कैसे है? क्लोज है क्योंकि अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापिस आके यहीं पर मिल रहे हैं, मतलब कि एक जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पर एंड हो रही है। और वैसे भी क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर हो गई तो क्लोज कर्व, बंद है क्लोज। ई पार्ट। ई पार्ट में कैसे बताएंगे? ये देखो ये बिल्कुल बंद है, कहीं से भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी जगह दिखाई नहीं दे रही, सारी लाइन आपस में मिल रही है, तो कैसे कर्व हो जाएगी? क्लोज कर्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया कि ओपन और क्लोज कर्व में डिफरेंस क्या होता है। ओपन कर्व कौन सी होती है? जो कर्व खुली रहती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वो कर्व ओपन कर्व होती है। क्लोज कर्व कौन सी होती है? जिस कर्व में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, और मतलब जो कर्व क्लोज फिगर रहे, बिल्कुल बंद डायग्राम हो, वो कर्व क्या कहलाएगी? क्लोज कर्व कहलाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ड्रा रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ड्रॉ करना है टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग। जो दे रखा है इनके रफ डायग्राम बनाना है। अब ए पार्ट में क्या है? ओपन कर्व। ओपन कर्व का रफ डायग्राम बनाओ। ओपन कर्व, ओपन कर्व मैंने एक्सप्लेन कर दिया कौन सी कर्व होती है, जो खुली दिखाई देती है, ओपन फिगर रहता है वो ओपन कर्व होती है।
मतलब बंद ना हो, कहीं खुली पड़ी एक पॉइंट स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रही है। जैसे ये हो गई, ये क्या हो गई, ओपन कर हो गई, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से हुई और एंड कहीं और जाके हो रही है, और अब वैसे भी ओपन खुली दिखाई दे रही है, तो ओपन कर हो गई। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया ओपन कर का। अब ऐसे ही बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ओपन कर के। तो ओपन कर्व, ये भी ओपन कर्व है, ओपन कर्व है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों क्या हो गए, ओपन कर्व हो गई। बी में क्या है, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कौन सी होती है, जो कर्व क्लोज फिगर होती है वो क्लोज कर्व कहलाते हैं, जैसे कि जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही हो। ये हो गई क्लोज फिगर, ये स्टार्ट हुई यहाँ से और यहीं पर आके खत्म हो गई, तो ये क्या हो गई, क्लोज कर्व हो गई। क्लोज कर्व क्या से करेंगे, क्लोज कर्व जो बंद डायग्राम वो क्लोज कर्व हो जाएगा। और भी डायग्राम बना सकते हैं, ये भी क्लोज कर्व है, क्योंकि इनमें भी कहीं पर भी कोई जगह नहीं है, ये बंद है, कोई स्पेस नहीं है कहीं से भी, तो सारा क्लोज हो गया, तो ये भी क्या होगी, क्लोज फिगर। तो ओपन कर्व क्या होती है, जिसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट, मतलब जिसका शुरुआत का पॉइंट और आखिर का पॉइंट सेम ना रहे, अलग अलग रहे, वो तो होती है ओपन कर्व। जैसे ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर, दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या है, ओपन कर्व। ये भी दूसरी एक ओपन कर्व है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये ओपन कर्व हो गए। अब बी में क्या करना था, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जाके यहीं पर आके एंड हो रहा है, कहीं भी कोई स्पेस खाली दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्लोज कर्व हो गया। और ये भी क्लोज कर्व है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम बंद है, कहीं से कोई जगह नहीं दिखाई दे रही, स्पेस नहीं है बीच में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी पॉलीगन्स। पॉलीगन ड्रॉ करना है, कोई भी पॉलीगन बना दो, एंड शेड्स इट इंटीरियर, और उसका इंटीरियर पार्ट है उसको शेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन क्या होता है, इस सिंपल क्लोज कर्व आर कॉल्ड पॉलीगन। मतलब कि एक कर्व होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, और सिंपल का मतलब क्या है, आपस में कर्व कहीं कट नहीं करनी चाहिए, वो हो गया पॉलीगन। तो पहले पॉलीगन के बारे में वैसे ही बता रखा बेसिक इंट्रोडक्शन में, अब दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व का तो पता ही है, जो बंद रहती है क्लोज कर्व, और सिंपल का मतलब क्या है, वो कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं करनी चाहिए। तो पॉलीगन के लिए कैसी कर्व चाहिए, सबसे पहले तो वो कर्व क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद वो कर्व कहीं भी आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो हो जाएगा पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर कितनी भी साइड का पॉलीगन ड्रॉ कर दो। मैं 5 साइड का पॉलीगन ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या हो गया, पॉलीगन, क्योंकि सबसे पहले पॉलीगन के लिए क्या चाहिए, क्लोज फिगर चाहिए। क्लोज फिगर, ये बिल्कुल क्लोज फिगर है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आकर खत्म हो रहा है डायग्राम, तो ये क्या हो गया, क्लोज फिगर। सबसे पहले क्लोज फिगर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शेड इट
नहीं, फिर सिंपल के लिए क्या है, कहीं भी कर्व क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रॉस का मतलब होता है जैसे ये कर्व है और ये आपस में क्रॉस कर गई, तो कहीं क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही क्रॉस, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। पॉलीगन के लिए हमें क्लोज कर्व होनी चाहिए और आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। अब इसके आगे क्या है, शेड इट इंटीरियर, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको शेड करो, तो इसके अंदर का पार्ट को शेड कर दो। ये हो गया हमारा पॉलीगन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है उसको कंसीडर करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट है इज इट ए कर्व, क्या ये कर्व है, और सेकंड है इज इट ए क्लोज कर्व, क्या एक क्लोज कर्व है। तो ए पार्ट क्या है, इज इट ए कर्व, क्या ये कर्व है। कर्व के लिए क्या चाहिए, कोई भी ऐसा पेन पेंसिल रखा कागज के ऊपर और लगातार उसको ड्रॉ करते चले गए, तो वो क्या होती है, कर्व। तो ये क्या है, एक कर्व हो गई। कर्व कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी कुछ भी हो सकता है, कट भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है कर्व। तो ये क्या हो गई, यस इट इज ए कर्व, ये एक कर्व है। और बी में क्या आ जाएगा, इज इट ए क्लोज कर्व, क्या एक क्लोज कर्व है। हाँ, क्लोज कर्व के लिए क्या होता है, पूरा डायग्राम बिल्कुल क्लोज, कहीं से भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। तो यस इट इज ए क्लोज कर्व, यह एक क्लोज कर्व है। तो पहला क्या था, इज इट ए कर्व, यस इट इज ए कर्व, यह एक कर्व है, क्योंकि कर्व क्या होता है, किसी भी पेंसिल पेन को पेपर के ऊपर रख के कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यू, बस उठाना नहीं है कि ऐसे कर दिया फिर ऐसे बना दिया फिर ऐसे, ये कर्व नहीं होती। कर्व का मतलब है पेपर के ऊपर रखा पेन को और ऐसे ऐसे ड्रॉ ही करते चले गए, ये होती है कर्व। फिर दूसरा था इज इट ए क्लोज, क्लोज क्या होती है, जिसका इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है वही आके वापस रुकेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये ऐसे 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 फिर ऐसे देन ऐसे फिर ऐसे ऐसे यहीं पर आके एंड हुआ है। तो जिसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम रहे वो क्या होता है, क्लोज कर्व। तो ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। एक रफ डायग्राम बनाना है अगर पॉसिबल है तो। किसमें बनाना है, पहला ऑप्शन है ए क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व होनी चाहिए दैट इज नॉट ए पॉलीगन, जो एक पॉलीगन नहीं है। हमें क्लोज कर्व का डायग्राम बताना है जो पॉलीगन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्लोज कर्व बनाना है जो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन का आंसर क्या देंगे, पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, सिंपल क्लोज कर्व, मतलब एक कर्व होनी चाहिए, क्लोज कर्व होनी चाहिए जो आपस में क्रॉस ना करे। और एक पॉइंट और इंक्लूड करना है उसमें कि जो भी कर्व बनेगी वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। मतलब कि मैं क्लोज फिगर का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये क्लोज फिगर है, तो पहले में क्या बनाना है, ये क्लोज फिगर है बट नॉट ए पॉलीगन। क्लोज फिगर तो ये है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके और यहीं पर आके एंड हो रहा है। अब पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लोज फिगर, क्लोज फिगर तो है, फिर सिंपल होना चाहिए, मतलब कट नहीं करनी चाहिए कर्व, कहीं भी कट भी नहीं कर रही।
उसके बाद लाइन सिगमेंट होनी चाहिए, सारी सीधी लाइन होनी चाहिए। ये सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन, मतलब लाइन सिगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व लाइन है, ये अगर ऐसी होती सीधी तो ये लाइन सिगमेंट हो जाता सीधी लाइन, तो ये पॉलीगन हो जाता। बट ये कर्व लाइन है और पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि सारे के सारे लाइन सिगमेंट होनी चाहिए। लाइन सिगमेंट का मतलब 2 पॉइंट है सीधी लाइन, 2 पॉइंटों को मिलाने के लिए सीधी लाइन यूज होनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए भी सीधी लाइन आनी चाहिए। अगर ये सीधी ऐसे मिलाते तो ये पॉलीगन हो जाता, बट अब ये पॉलीगन नहीं है। तो ये क्या है, क्लोज कर्व नॉट पॉलीगन। तो ये क्लोज कर्व है और पॉलीगन नहीं है। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या है, एन ओपन कर्व बनानी है, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सिगमेंट, पूरी की पूरी लाइन सिगमेंट से बनी होनी चाहिए ओपन कर्व। ओपन कर्व का पता है जिसका वो कर्व खुली रहे, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। ओपन कर्व बनानी है और ओपन कर्व बनाने के लिए लाइन सिगमेंट का यूज करना है। जैसे ये क्या हो गई, ये ओपन कर्व हो गई, ये भी क्या हो गई, ओपन कर्व हो गई। लाइन सिगमेंट 2 पॉइंट को मिलाने के लिए सीधी लाइन, फिर सीधी रेखा 2 पॉइंट के लिए सीधी, और फिर ऐसे, मतलब ऐसे कर्व में नहीं मिलाना है, सीधी लाइन में मिलाना है। ये भी ओपन कर्व हो गई और इसमें भी जो भी मिलाने के लिए लाइन कर्व का यूज किया गया। तो ओपन कर्व जो लाइन सिगमेंट से बनी हुई है वो कर्व बनानी थी हमें। सी ऑप्शन है, ए पॉलीगन विद 2 साइड। क्या 2 साइड से हम पॉलीगन बना सकते हैं? जैसे ये 2 साइड ले ली मैंने, इन 2 साइड से पॉलीगन बन सकता है, या ये 2 साइड ले लो, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन के लिए तो सबसे पहली डेफिनेशन है क्लोज फिगर होनी चाहिए। क्लोज फिगर कैसे बनाएंगे हम 2 साइड से? तो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2 साइड से हम पॉलीगन बना सके। तो पॉलीगन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 साइड तो जरूर चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉलीगन हमारा ऐसे बन जाए। पॉलीगन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 साइड होना बहुत ही जरूरी है, नहीं एटलीस्ट 3 साइड होना जरूरी है, क्योंकि 2 साइड से तो क्लोज फिगर बनेगा नहीं। और पॉलीगन की डेफिनेशन यही है कि सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय लाइन सिगमेंट, कि सिंपल क्लोज फिगर लाइन सिगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, तो वो पॉलीगन की डेफिनेशन होती है। तो ये हमने 4.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4 चैप्टर की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।